दोस्तों, नेशनल अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष काजी सुहेल जी जुड़े हुए हैं। नेशनल अड्डा के इस पैनल डिस्कशन में आप देखते होंगे कि डेली बेसिस पर कोई ना कोई नया गेस्ट होते हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर हम यही कमेंट आपसे ले लेते हैं कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बांसी के एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने बहुत सारे बजट का अनाउंसमेंट किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव बिल्कुल सर पे है। 5-6 महीने में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। अगर उनको सिद्धार्थनगर के विकास की चिंता होती तो ये 10वां वर्ष उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल का था। ये सब घोषणाएं पहले करनी चाहिए। ये जो उन्होंने बांसी में आके घोषणाएं की हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये सब घोषणा बन के ही रह जाएगी। इसलिए कि 2000 जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद सरकार निश्चित तौर पे बदलेगी और वो मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे। ये चुनावी लॉलीपॉप दिया है। सर, एक बात और जानना चाह रहे, क्या 2027 इलेक्शन में आप लोगों का ठीक मामला है समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को जो भी बलिदान देना पड़ेगा, जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम लोग उसके लिए तैयार। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, हम सर झुकाकर उस फैसले को तस्लीम करेंगे और हम पार्टी हित में काम करेंगे। सर, अभी सिद्धार्थ नगर के एमपी हैं जगदम्बिका पाल जी। वो फोर्थ टर्म से वहां जीतते हुए आ रहे हैं। क्या लगता है कि कोई उनके सामने अब विपक्ष के रूप में भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है? क्या ऐसी वजह है कि उनको टक्कर नहीं दे पा रही विपक्ष? देखिए, 2014 के बाद देश की राजनीति का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ। अब जगदम्बिका पाल जी का भाग्य था, समीकरण ऐसा बैठ जाता है कि वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन 2029 में जब वो लोकसभा का चुनाव होगा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, छात्र, युवा, किसान, नौजवान सब उनके दीवाने। 2029 में राहुल गांधी और कांग्रेस की एक आंधी चलेगी। उस आंधी में कई भाग जगदम्बिका पाल उड़ जाएंगे और अब की बार सिद्धार्थनगर से कांग्रेस पार्टी का सांसद चुना जाएगा। एक बात और जानना चाह रहा हूँ सर कि जब भी अलायंस में इलेक्शन लड़ा जाता है तो अक्सर जो सिद्धार्थ नगर है उस सिद्धार्थ नगर के अलायंस के रूप में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ती है। भी हाल फिलहाल में उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2019 2024 में कांग्रेस का अलायंस था समाजवादी पार्टी से और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े। आप जाके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से पूछ लीजिएगा, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से ज्यादा मेहनत हमारे कांग्रेस के साथियों ने किया। हमारे पास गांव लेवल तक कांग्रेस का एक मजबूत संगठन है और हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से लगा था। उसको उनसे कोई आशा नहीं थी। जितना संभव हो सका उतना कांग्रेस के लोगों ने मदद किया, काम किया। हमारे गांव में हमारा जो अपना बूथ था, हमारे गांव में 95% वोट समाजवादी पार्टी को मिला। जो सिद्धार्थ नगर का रीजन है वो बाढ़ प्रभावित एरिया में से आता है, लेकिन हर साल दर साल वहां बाढ़ में बंधे कट जाते हैं, सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सवाल तो हमें जाहिर सी बात है पक्ष से पूछना चाहिए, लेकिन आप विपक्ष के रूप में क्या देखते हैं? क्या आप प्रेशर बनाने में कामयाब होते हैं सरकार ये सिद्धार्थनगर के लोगों का दुर्भाग्य है। अभी बारिश का मौसम है, बारिश पीक पे है। जब बंधों की रिपेयरिंग का मामला होता है, वहां कटान को रोकने का मामला होता है, तो कागज में सब हो जाता है, धरातल पे काम नहीं होता। अगर धरातल पे ठोस काम हो तो संभवतः इतनी तबाही बाढ़ से न हो जितनी होती। कांग्रेस पार्टी की भी हुकूमत रही है, हम भी सरकार में रहे। 1989 के बाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं। आज 35-38 साल हो गया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं। और जो दूसरी सरकारें हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या उससे पूर्व की जो भी सरकारें रही हैं,
उनके पास सिद्धार्थनगर में बाढ़ की त्रासदी को रोकने का, सिद्धार्थनगर में रोजगार पैदा करने का कोई रोड मैप नहीं, उनके पास कोई योजना नहीं। सब कागज में काम होता रहता है। इसलिए सिद्धार्थनगर बाढ़ से मुक्ति नहीं पा रहा है। जब कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसके लिए ठोस योजना बनाकर सिद्धार्थनगर को हम बाढ़ से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। मैं ये आपसे जी। जानना चाह रहा हूँ कि जो पांचों विधानसभा में कांग्रेस को कौन सा विधानसभा एज ए असेंबली कैंडिडेट मिलने वाला है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि हमें कौन-सी सीट पे लड़ना है। जहाँ तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की हैसियत से मेरी अपनी बात है, हमारी तैयारी की बात है, तो हमारी पाँचों विधानसभा सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। पाँचों विधानसभा सीट पर हम विधानसभा स्तर पे सम्मेलन करने जा रहे हैं, हम उसके बाद ब्लॉक स्तर पे बैठक करने जा रहे हैं। हमने पूरे जनपद को 94 मंडल में विभाजित किया, मंडल कमेटियों का हमारे यहाँ गठन हो चुका है, हमारे यहाँ बूथ का गठन हो चुका है। हम तैयारी पाँचों विधानसभाओं में मजबूत तैयारी करेंगे और जिस सीट पे भी हमको लड़ने का मौका मिला, वहाँ पूरी ताकत लगाकर हम चुनाव लड़ेंगे। जो सीट समाजवादी हमारे गठबंधन दल को जाएगी, उस सीट पे भी हमारे लोग वहाँ मेहनत करके उनको भी चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। सर मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि जो सोहरतगढ़ विधानसभा है खास करके, सोहरतगढ़ विधानसभा में कई अलग-अलग कैंडिडेट भी तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से भाजपा के घटक दल वहां से विधायक हैं, तो आप लोग वहां कोई अपनी गेम बढ़त वहां देखते हैं कुछ? देखिए वो शोहरतगढ़ हमेशा से कांग्रेस विचारधारा के लोगों का गढ़ रहा। पिछले 1989 में जब विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ हमारी कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती कमला साहनी जी विधायक रही। 2007 में हमारे पार्टी से श्री पप्पू चौधरी जी विधायक रहे। पिछले चुनाव में भी पप्पू चौधरी जी बहुत सम्मानजनक वोट, उनको लगभग 21,000 वोट मिला। तो शोहरतगढ़ में हम किसी दल से कमजोर नहीं, किसी भी दल से हम कमजोर नहीं है। और अगर हमको सोहरतगढ़ सीट भी मिलेगी तो हम सोहरतगढ़ सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आएंगे। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस पर एक इल्जाम लगाता है पक्ष और जो अपोजिट पार्टीज हैं कि इनके पास अब कैडर नहीं बचा है। क्या ये सही है? बिल्कुल, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई, लगभग 37 साल हो गया। 37 सालों में जिस पार्टी की सरकार ना रही हो, जिनका कोई एमएलए ना हो, एमपी ना हो, कोई ब्लॉक प्रमुख ना हो, उसके बाद भी आज हर गांव में हमारे पास चाहे एक कार्यकर्ता, दो कार्यकर्ता, लेकिन हर गांव में हमारे पास कार्यकर्ता है। जनहित की जो भी समस्या होती है, जनता की जो भी बुनियादी परेशानी होती है, जनहित की समस्याओं को लेकर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आवाज बुलंद करती। सबसे पहले हम सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते हैं और अच्छी खासी तादाद में कांग्रेस के लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, धरना प्रदर्शन में आते हैं, आंदोलन में आते हैं। महीने में कम से कम 20 दिन हम सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते हैं। अगर हमारे पास संगठन ना होता तो कहाँ से ये लोग आते? सब अपना किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं, अपना डीजल पेट्रोल फूंक करके आते हैं। सबको एक जुनून है कि 2027 में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2029 में कांग्रेस की सरकार बनाकर राहुल गांधी जी को हमको प्रधानमंत्री बनाने का हम सबका लक्ष्य है और निश्चित तौर पे इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। सर एक बात ये कि अभी पिछले टाइम में सिद्धार्थनगर में ये देखा गया कि खाद्य की कमियों से ग्रस्त रहे किसान। आए आप ऐसे विपक्ष में रहते हुए आपका क्या भूमिका रहा उस पर? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस सरकार में सबसे ज्यादा तबाह, परेशान, बर्बाद और सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का हुआ तो हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का हुआ। जब भी धान की रोपाई का समय आता है, जब भी गेहूं की फसल की बुआई का समय आता है, साधन सहकारी समितियों पर खाद गायब हो जाती है, मार्केट से खाद गायब हो जाती है। हर वर्ष खाद के सवाल पर हम जूझते हैं। कभी कलेक्टर के यहाँ जूझ कर हम ज्ञापन देते हैं, कभी तहसीलों में हम जाकर ज्ञापन देते हैं। तो हम सड़कों पर उतर कर ज्ञापन दे सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वो हमने हमेशा किया है और आगे भी किसानों की समस्याओं को लेकर हम सड़क पर उतर कर लड़ने के लिए तैयार। तो जो अभी धान के टाइम में खाद की जरूरत है उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग किसानों के साथ जाएंगे?
बिल्कुल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी हर पीड़ित के साथ जाएगी। किसान तो इस देश का अन्नदाता है। 140 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम हमारे किसान भाई करते हैं। तो किसान भाइयों के ऊपर अगर कोई परेशानी आएगी, उनको कोई असुविधा होगी, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। मैं एक बात और जानना चाहूँ डीप रूटेड, तो क्या लगता है कि सिद्धार्थ नगर में जो आपका कैडर है और समाजवादी का जो कैडर है, उनका सम्मेलन, उनका मेल मिलाप ठीक चल रहा है अभी 27 को इलेक्शन देखिए, को लेकर के? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अभी जब राष्ट्रीय नेतृत्व के, हमारे कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, ये लोग जब आपस में तय कर लेंगे, अभी उसका कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ। वो अपना काम कर रहे हैं, हम वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारी कोई सामूहिक तैयारी नहीं चल एक वरिष्ठ नेता हैं रही। सिद्धार्थ नगर में, इंडस्ट्री आप नहीं देखे होंगे कि लोग वहीं जॉब कर लें या उनके पास रोजगार का कोई सुविधा मुहैया हो। उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी सरकार अगर बनती है तो इंडस्ट्री के लिए काम वहाँ करेंगे, जो वहाँ के यूथ वहीं नौकरी करें, उनका पलायन का जो एक बहुत बड़ा इशू है उसी रीजन का, वो कम हो सके? देखिए, बस्ती में भी कोई इंडस्ट्री नहीं, लेकिन हमारे नेताओं की क्या सोच थी कि बस्ती में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया गया था, जिसको प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आज वहाँ तमाम फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोगों को रोजगार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी की देन। और सिद्धार्थनगर में हमने बताया, ये देश 43 में आजाद हुआ और 89 में हमारी सरकार चली गई। काश अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो एक बार और उत्तर प्रदेश में भी आई होती, तो सिद्धार्थनगर में भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ होता, वहां फैक्ट्रियां लगती, लोगों को रोजगार मिलता। जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित तौर पर लोगों का जो पलायन हो रहा उसके उसको लेकर, और वहां वहीं लोगों को रह के, सिद्धार्थनगर में ही रह के लोगों को रोजगार मिले, इसको लेकर निश्चित तौर पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा और ठोस रणनीति बनाकर इस पर काम किया जाएगा। लोगों का पलायन रोकने के लिए हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरे देश में इतना महान कार्यक्रम दिया था, मनरेगा, कि गांव का आदमी गांव में रह के ही रोजगार करे, उसको मुंबई दिल्ली कलकत्ता कानपुर न भटकना पड़े। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लगातार मनरेगा के बजट में कटौती करती चली गई और आज मनरेगा बिल्कुल समाप्त के कगार पे है। सर एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि अभी सिद्धार्थ नगर में इधर डेवलप हुआ है मछली पालन का एक बड़ा लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। आप उसको कैसे देखते हैं और क्या उनको फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड कराई जा रही हैं और आपको क्या कमी लगता है कि आपकी सरकार आने के बाद आप वो काम करेंगे? देखिए, मछली पालन जो लोग कर रहे हैं उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। लोग अपनी व्यवस्था से खुद जागरूक है, यहाँ के लोग अपनी व्यवस्था से कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं। ये सफल हम तब मानेंगे जब हमारा छोटा किसान भी, छोटे लोग भी मछली पालन करने लगे, उनको सरकार से सहायता मिले, सब्सिडी मिले और उनको उसकी जानकारी दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, जो अभी सिद्धार्थनगर में नहीं हो रही है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो मत्स्य पालन को के उद्योग को विकसित किया जाएगा और इसमें आम लोगों को, गरीब लोगों को भी, मछुआरा समाज के लोगों को भी जोड़ा जाएगा और सबको अवसर दिया जाएगा कि वो मछली पालन के लिए उनको जमीन मुहैया कराई जाएगी, तालाब के उनको पट्टे दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। तब जाकर ये मछली पालन एक उद्योग के रूप में सिद्धार्थनगर में स्थापित हो पाएगा। सिद्धार्थ नगर एक बॉर्डर एरिया भी है और वहाँ एक प्रॉब्लम भी है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के वो बहुत पीछे है। कॉलेजेस हैं अलग-अलग जगहों पर खेत में और ऐसे-ऐसे बने हुए हैं, आप भी वाकिफ होंगे। क्या वजह है कि उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है? और उस अगर आपकी सरकार आती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सिद्धार्थनगर में सरकारी तो विद्यालय ढूंढने पे नहीं मिलेगा। हमारे चाहे डुमरियागंज हो, चाहे इटवा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 10 साल से आई है, ये बता दे कौन सा इन्होंने महिला महाविद्यालय बनाया, कौन सा महाविद्यालय बनाया, कहाँ सरकारी इंटर कॉलेज बनाया। आज सिद्धार्थनगर में अगर सेंट्रल स्कूल चल रहा तो कांग्रेस पार्टी की देन है। सिद्धार्थनगर में अगर नवोदय विद्यालय चल रहा तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है।
तो कांग्रेस के नेता, हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी दूरदर्शी सोच होती थी। जब भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत आएगी, तो पूरे जनपद में कम से कम हर ब्लॉकों में बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए कम से कम एक इंटर कॉलेज, एक महिला महाविद्यालय, और लड़कों के लिए इस तरीके से शिक्षा का एक जाल बिछाया जाएगा, विद्यालयों का जाल बिछाकर सबको शिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप लोगों पर एक इल्जाम लगता है कि कांग्रेस में सिद्धार्थ नगर यूनिट में यूथ को उस तरह मौका नहीं दिया जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। जिस वक्त मैं अध्यक्ष बना था, 48 साल हमारी उम्र थी, मुझे कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी थी। तमाम नौजवान हैं जो आज पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। काम करने वाले लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद ही आगे आ रहे हैं। हमारी कांग्रेस की तो यही विशेषता है, अगर आप काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए आपके पास समय है, तो आपको अवसर भरपूर देती है पार्टी। पार्टी ने मुझे, मैंने जिला अध्यक्ष नहीं मांगी थी, श्रीमती सोनिया प्रियंका गांधी जी ने मुझे बुला के अध्यक्ष बनाया। आप काम करिएगा तो पार्टी आपको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सिद्धार्थ नगर के यूथ को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नौजवानों से मुझे कहना कि नौजवान ही, मैं तो यूथ कांग्रेस का भी जिला अध्यक्ष रहा। जब तक हमारा यूथ कांग्रेस का नौजवान मजबूत नहीं होगा, तब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि उनका भविष्य राजनीति, वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, और जब भी पार्टी की सरकार बनेगी, उन नौजवानों को भरपूर सम्मान मिलेगा और उनको भरपूर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए सभी नौजवानों को जो कांग्रेस की राजनीति में से जुड़े हुए, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए और हम सब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। दोस्तों, आप हैं कांग्रेस के जिला सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष हैं काजी सुहेल जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के सिद्धार्थनगर यूनिट में। आप देख रहे हैं नेशनल अड्डा, और नेशनल अड्डा आज जिस गेस्ट को आपके साथ रूबरू करा रही है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, अपने फील्ड के नॉलेज है इनके पास है, माहिर है। ऐसे ही नेशनल अड्डा को आप देखते रहिए, हम अलग अलग गेस्ट को अलग अलग टॉपिक से जोड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें जोड़ने के लिए, सबसे रूबरू होने के लिए, मौका देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक